अमित कुमार जी, आप आए हैं यहाँ पे किशोर दा को ट्रिब्यूट देने। देयर आर वेरियस कॉन्सर्ट्स दैट ही हैज बीन डूइंग और हमने इस बीच में उनको पकड़ लिया। नमस्कार दर्शकों को, नमस्कार। और बहुत बड़ी बात है, मुझे इज्जत मिला है, आज भी मिल रही है, तो एंड दैट टू आउटसाइड इंडिया। दैट्स ग्रेट। माय फैंस दे कीप ऑन टेलिंग मी आपको आउटसाइड इंडिया इज्जत मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं, बहुत बहुत बधाई। कौन से आपके गाने आपको पसंद हैं? मेरा पहला गाना ही मुझे पहला, मतलब द सॉन्ग विच रियली मेड मी, आई वुड से, मेरे पिताजी के छत्र छाया से थोड़ा सा हटके किया था, दैट वाज बड़े अच्छे लगते हैं। दैट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड थैंक्स टू आर डी बर्मन, राहुल देव बर्मन। उन्होंने उस वक्त जब मुझे, ही गाइडेड मी, ही टोल्ड मी कि डोंट ट्राई टू कॉपी योर फादर, यू बी अमित कुमार। And if you listen to that original, which was recorded in 74 and उसमें I sound एकदम अलग, मैं आपकी पिताजी जैसा नहीं साउंड करता हूँ, आई नो, बट देयर के कंपैरिजन ये ऑडियंस ही करती है, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर है कि भाई उनके साथ कंपेयर होना ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनका नाखून बराबर भी नहीं हूँ, उनका अंश हूँ, लेकिन आई कैन नॉट बी लाइक हिम, नोबडी कैन, nobody can. Absolutely, लेकिन सब अपनी जगह बना सकते हैं और आपने अपनी जगह बनाई है। Thank you so It much. is बहुत मुश्किल होता होगा नहीं टू इस Yes, छत्र छाया के साथ Yes, अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कायम करना। यस, लेकिन मैं कभी, आई डोंट रिग्रेट दैट, बिकॉज I know, and you imbibe, actually you embrace it and very honestly say. ये एक फाइट है। आई फॉट फॉर सो मेनी इयर्स, आई एम स्टिल फाइटिंग, आई एम स्टिल, यस आई एम देयर, बैटिंग चल रहा है मेरा अभी तक। Though I'm not no more in the mainstream since long time, because that Bollywood is a different stuff totally, and I'm happy now. I'm literally very happy. क्योंकि मेरे ज़माने में जो गाने बनते थे वो आज तो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। इसमें मुझे कोई, मतलब सही बात कर रहा हूँ, कहूँगा मैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर एंड इट्स लाइक दैट। सो दैट्स वाई मैं खुद के कंपनी भी लॉन्च कर चुका हूँ, KVM, कुमार ब्रदर्स म्यूजिक, जस्ट फॉर द सिंपल रीजन के आई शुड स्टिक टू द 3 बेसिक एलिमेंट्स, लिरिकल वैल्यू, द हार्मनी एंड द मेलोडी। वहाँ पे आई वांट नो इंटरफेरेंस। इफ आई वांट टू बी, देखिए, अगर मैं अपने आप को चेंज भी कर पाऊँ तो बहुत कर सकता हूँ मैं मास्क पहन लो। फिर पिताजी बोलते थे कि इफ यू वांट टू बी, तो तेरे को इस लाइन में रहना है ना, तो यू हैव टू वेयर अ मास्क एंड जस्ट एक्ट आउट। यहाँ पे इमोशन नहीं चलेगा, जस्ट गेट आउट। इफ यू डोंट, नहीं जमता निकल जाओ। दैट वाज माय फादर्स सजेशन टू मी। But I think you're too honest a person. मैंने आपके कई शोज देखे हैं and I think you speak from the heart and that's why you connect to the heart. Like, can I just say that to you? Yes, thank you so much. That's why audience, देखिए, अभी भी मुझे लूपते हैं एकदम, अरे दिस इज अमित कुमार, बिकॉज मैं स्ट्रेट बात करता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात करता नहीं हूँ। ऐसे कौन से गाने हैं जो आपने अमित कुमार बन के अमित कुमार जैसे गाए एंड नॉट एज बड़े किशोर? अच्छे लगते हैं, इज अ वेरी बिग एग्जांपल, फर्स्ट वन, एंड इवन बिफोर दैट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुझे गवाया तेजाब फिल्म में, कह दो कि तुम, वहाँ पे आई साउंड अमित कुमार। इवन द फिल्म्स जो गाने चले नहीं मेरे, उसमें अगर आप सुनेंगे मेरे बहुत सारे गाने जो आए गए, उसमें आई साउंड लाइक अमित कुमार, आई डोंट साउंड लाइक माय फादर, माय पेरेंट्स। एंड मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था एक संगीतकार, उन्होंने कहा था कि यू साउंड लाइक योर मदर। She used to sing. Yes, she died 3rd June. She passed away. Sorry about And everyone says that you sound like Ruma. Your voice is like Ruma. Not, you don't sound like your dad. I felt so relieved. चलो, किसी ने तो कहा मेरी मम्मी के बारे में, I sound like my mummy, you know. And mummy was a brilliant singer. She learned the classical. And क्या गाती थी वो. So that way मैं बहुत lucky समझता हूँ अपने आप को। मैं I got both the things from my parents. You know, the voice and the क्या बोलते हैं, guidance. ये choose this, listen to this. My mommy was very particular. Listen to Tagore, Rabindra Sangeet, listen to Shastriya Sangeet, listen to Bade Ghulam Ali, listen to all the genres. Don't just stick to Bollywood.
That was my mummy. I think I don't know whether these things are right or wrong, पर मैंने पढ़ा था कि वो बहुत परेशान थी यहाँ बॉलीवुड गाते थे. नहीं परेशान In the नहीं. sense that he No, she शुरुआत में जब बच्चे में शुरुआत में she wanted me to be a studious son, study well, maybe become a doctor or something like that. really she didn't want you to be a singer. No, singer ठीक है, but पहले पढ़ो ठीक से, जो कि हुआ ही नहीं. I was all the schools I was kicked out. Because you had to start a school of music. Yeah. And वो म्यूजिक तो पिताजी को देख के आया. जब आराधना में उनका सेकंड इनिंग्स शुरू हुआ, जैसे कहते हैं सब सेकंड इनिंग्स ऑफ किशोर कुमार आराधना, तो उस वक्त से मैं गाना शुरू कर दिया कलकत्ते में. एंड माय फादर्स सॉन्ग्स विदाउट टेलिंग माय मदर. मुझे डर लगता था मम्मी से, क्योंकि मम्मी अगर पकड़ लेते तो फिर होता ही नहीं. और छुप के हम गाते थे. दोस्त लोग हमारे दोस्त होते थे सब एमेचर्स, लेकिन पता चल गया उनको एक दिन. एंड द फर्स्ट program which I did was in Mahanayak Uttam Kumar's इलाका. He suggested my name. किशोर का लड़का गाता है, इससे गवाओ दुर्गा पूजा में. तो वो जो I broke the ice, वो inhibition shed हो गया, and I became so अरे यार तो मजा आ रहा है. तो मम्मी ने जब मालूम पड़ा तो she got furious and she rang my father. उन्होंने फोन करके जो बोला कि तुम्हारा लड़का यहाँ पे गली गली में गाना गा रहा है, तुम्हारे गाने गाता फिर रहा है, पढ़ाई लिखाई में तो जीरो लाता है. तो पिताजी बोले वेरी गुड बहुत खुश हो गए. वेरी गुड. मैं आता हूँ कलकत्ता. ही कम्स टू कलकत्ता. ही सीज में रविंद्र सदन में प्रोग्राम था, तो मैंने उनके लिए सीट रखा था सामने. तुम्हारे लिए मैंने सीट रखा है. बोले सामने सीट मेरे को मत बैठा, तेरा गाना कोई सुनेगा नहीं, सब मेरे को देखेगा. He had no qualms about it. बोले डोंट डू दैट. तो फिर हमने उनको साइड में, उनको ऊपर जहाँ से लाइटिंग होता है ना, वहाँ पे बैठा दिया. एंड ही वाज वाचिंग मी, एंड पब्लिक को पता नहीं किशोर कुमार है. एंड आई एम सिंगिंग झुम 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 एंड लुकिंग एट हिम एंड ही इज डूइंग लाइक दिस. ही वाज वेरी हैप्पी. You didn't get conscious? नो. मैं पिताजी के सामने कभी नहीं घबराया. नहीं. Not even in front of my mother, because they were parents. मैं गलती भी करता तो पिताजी बोलते. He always wanted me to be a good singer. My father. So he wanted you to be a singer. Your mom didn't want. You wanted initially. But then when I joined my mother's Calcutta Youth Choir, वहाँ पे मैं I used to play the percussions. और एक दो गाना वो गोवानीज गाना my mother used to call me. And बोले मेरा लड़का है. I started from there. Then she accepted. चलो ठीक है, गाना गा रहा है, अच्छी बात है. She was very friendly that way. When she came to know कि इससे पढ़ा लिखा है तो होगा नहीं, ये वो बाप के इसमें ही जा रहा है. फिर my father called me to Bombay and introduced me at Shanmuganand Hall. Daddy Kishore and Sunny Amit. That show went on for 1 year. How old were you then? It was in 1973 में शुरू किया था उन्होंने. 71 से लेके 73-74 तक ये चला ये कंसेप्ट. फर्स्ट शो में चीफ गेस्ट वाज एस.डी. बर्मन, एंड देयर ही इंट्रोड्यूस्ड मी, माय फादर. तो वो जो इंट्रोड्यूस किया मुझे, सब कल्याणी आनंद जी आल्सो केम, ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स केम. इट वाज अ फैंटास्टिक शो. ही मुझे प्लेटफॉर्म दिया. देन ही टोल्ड मी, नाउ दिस इज अ प्लेटफॉर्म आई हैव गिवन, नाउ रेस्ट इज योर, नाउ गेट आउट. But would he tell you कि ऐसा गाओ, ऐसा मत गाओ, ऐसी कुछ? Always used to give me tips. He always. वो जब आते थे मेरे इनिशियली 2-4 रिकॉर्डिंग में आके वो खड़े रहते थे मेरे बाजू में, ऐसे देखते थे मैं गा रहा हूँ, कहीं कंसुरा हो गया, बेसुरा हो गया, तो अंदर से शायद आर.डी. बर्मन बैठे हुए अंदर, बोले पंचम हाँ किरम गायचे था तो किरम कैसा गा रहा है, कैसा गा रहा है, ठीक तो गा रहा है. नहीं, ऐसा लग रहा है वो ये तेल वाला गा रहा है, तेल बेचता है, ऐसा ना, ऐसा लगा रहा है, अजीब गा रहा है यार पंचम, दैट वे. बोले आप वहां से जाइए ना. पंचम बोले आप निकलो वहां से, फिर वो गाएगा ना, फ्री होगा आपके सामने. आप क्यों? बोले नहीं, ठीक नहीं गा रहा है. बट दैट मेड अ डिफरेंस. ही ऑलवेज यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी, ऑलवेज. Any songs you remember जिसमें आपको चेंज करना पड़ा after the criticism that he? No, एक गाना मैंने गाया था जो कि फिल्म उतनी चली नहीं. बासु मनोहरी, इफ यू heard his name, बासुदेव चक्रवर्ती एंड मनोहरी सिंह वर आर.डी. बर्मन्स असिस्टेंट. उनको एक फिल्म मिली. फिल्म का नाम भी मुझे शायद मैं कातिल हूँ ऐसा था.
वो गाना बड़ा अच्छा था, आओ नए सपने बुने, निदा फाजली साहब ने लिखा था वो गाना, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड माय फादर केम टू दैट रिकॉर्डिंग, एंड द टिप्स ही वाज गिविंग मी, मैंने जो गाया, आज भी जब मैं वो गाना सुनता हूँ, द क्रेडिट गोज टू माय फादर, बिकॉज द वे ही वाज टेलिंग मी हाउ टू sing, how to deliver. That was Kishore Kumar, hats off to. आज मैं मिस करता हूँ, मतलब दो छोटे छोटे चीज, मतलब ये यहाँ पे ऐसा कर, यहाँ पे ऐसा कर, ये करो, एंड दैट मेड अ डिफरेंस. देन आई केम टू नो कि माय गॉड, दिस इज सिंगिंग. इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट इजी टू सिंग. When did it dawn upon you कि भाई ये जो डगर है बहुत टेढ़ी है भाई, इतनी आसान भी नहीं है. I can sing so easily because singing came to you naturally. Yeah, naturally it came. I never learned. Initially, when मैं ऐसा भी एक दौर आया, मैं बोला मैं क्लासिकल सीखूंगा, तो पिताजी उस टाइम, 70s की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे सैगल साहब के गाने प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि सैगल साहब को ये करो, उनके गाने गाओ, उन्हें मालूम पड़ेगा तुम कितने पानी में हो. एंड शुरू शुरू में मुझे लगता था क्या सैगल के गाने हो, फिर बाद में मुझे पता चला, ऐसे ग्रू अप के, नो इट्स नॉट सो इजी, इट इज नॉट इजी. फिर मेरे दिमाग में एक दिन आ गया एक कीड़ा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा, शास्त्रीय संगीत सीखूंगा, और मैं पिताजी से कहा कि मैं सीखूंगा, और वो बहुत हंस रहे थे, ही वाज लाफिंग. तो बोले ठीक है. देन ही रैंक मन्ना डे साहब, मन्ना डे साहब से फोन किया कि मेरा लड़का बोलता है क्लासिकल सीखेगा. मन्ना डे भी स्टार्टेड लाफिंग, दे ऑल, बोले ठीक है उसको भेजो मेरे पास. तो आई वेंट टू हिम एंड ही लेक्चर्ड मी, ही टोल्ड मी तू सचमुच सीखेगा, इतना इजी नहीं है, हार्डकोर क्लासिकल इज नॉट इजी, यू बेटर गो फॉर द लाइट क्लासिकल, सीखो पिक्चर के लिए ठीक है. हाँ? तो मैंने नहीं, मैं सीखूंगा. बोला अरे बाप रे बाप, तो जिद्दी लड़का है. देन ही रिकमेंडेड मी टू गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब. बोला उनके पास मैंने 6 महीने सीखा, और पूरा बाउंसर ही गया, पूरा कुछ नहीं कर पाया मैं. तो आज भी वो जब मुझे लास्ट टाइम मिले थे, तो अभी उन्होंने कहा था कि आप अगर सही ढंग से सीखते तो आज जो आप गा रहे हो उससे ज्यादा बेहतरीन गा सकते थे आप. ये तो सही बात है. What in मतलब क्या सस्टेन 6 महीने के आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? What is it? वो उम्र ही ऐसा था ना, उम्र ही ऐसा था. वो क्या मतलब, पिताजी ऑलवेज से कि इससे कुछ होगा नहीं, वही गाएगा. यू शुड नो हाउ व्हाट यू आर सिंगिंग. एंड देन आई वाज लकी कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बैक किया. Found your skills as well. Everyone, besides R.D. Burman, Kalyanji Anand ji, Lakshmikant Pyarelal, Bappi Lahiri, Rajesh Roshan, Yeah. ये जो 4-5 थे ना, मुझे they backed me, out of love and affection. It comes naturally Even for if I you. was not good, they used to spank me, गाओ, ऐसे थे. तो that made a difference. करते 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 करते, man learns from mistakes. Yeah. तो करते 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 गला खुल गया मेरा, and I could understand, yeah, this is the way you This sing. is it. But फिर तो देखिए, R.D. Burman was of course a very turning point throughout Yes. my career. I owe him a lot of, after my father, मेरे पिताजी के बाद जिसको मैं गुरु मानता हूँ, that is R.D. Burman. उन्होंने मुझे पिताजी के छत्र छाया से हटाया, एकदम से बोला हटो यहाँ से, डोंट ट्राई टू कॉपी हिम, डोंट बी, ऐसा मत कर. Nobody can sing like Kishore Kumar. You are his blood. You have to make your own style. And he saw to it. और अगर आप सुनेंगे पंचमदा के गाने, मैं जो गाया हूँ, I sound like Amit Kumar. I don't sound like Kishore Kumar. Yeah. And that's I'm a winner. Rah! बड़े अच्छे लगते हैं. Is one of my top favorite. And मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा किस्सा है. मैं और मेरा एक फ्रेंड है, जी. उन दोनों, हर इंसान के और हर रिश्ते के कम से कम मेरे साथ एक गाने होते हैं. जी. जैसे उस व्यक्ति के साथ मेरा एक गाना था, और वो था बड़े अच्छे लगते हैं. अच्छा अच्छा. And we used to sing. So when I left Delhi, तो हमने ये गाना गा के बिछड़े थे. बड़े अच्छे लगते हैं. I love this song. तो आप you should thank R.D. Burman. No, I should thank and you. Shakti Samant. No,
और हम लोग दोनों किशोर जी के तो सुनते थे, लेकिन आपके गाने भी बहुत सुनते थे थैंक यू आई एम सो ड्राइव पे जाते हुए। थैंक यू शुक्रिया वेरी स्पेशल। शुक्रिया अच्छा, एक बात बताएं, आपके पिताजी को मुझे लगता है वो बहुत क्रिटिसाइज भी करते थे जी। भरपूर, एंड आप में इतनी ह्यूमिलिटी है कि आप यू अलाउड, आप एक घड़ा है आई थिंक जिसे मोल्ड कर पाए। तो कौन से गाने उनको आपके पसंद थे? आई मीन इससे अमित ये तुमने बहुत अच्छा गाया। उनका अच्छा बोलना बहुत बड़ी बात है। ही नेवर यूज्ड टू से उनका उन गड़बड़ है। वो अगर ऐसा करते थे मतलब मैंने पास किया, अच्छा। मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ चलो अच्छा गाया। तो किस सॉन्ग के लिए क्या? नहीं वो जैसे आओ नए सपने बुने, ये जो गाना उन्होंने ये किया था, बोला दिस यू हैव डन जस्टिस, ही टोल्ड मी। अच्छा। बट धीरे 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 व्हेन आई केम टू नो दिस इज सिंगिंग, फिर द ईयर ही पास्ट अवे 87, मैं सत्यनारायण मिश्रा जी बनारस घराना के थे, वो ही इज ऑल्सो नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उनसे मैं 6 साल सीखा लाइट क्लासिकल, एंड माय फादर सॉ इनको After he passed away. नो बिफोर दैट ही सॉ आई वाज डूइंग रियाज, वेरी गुड सिखाओ इसको, इसका सुर लगता नहीं है इसका, my father, and that made a difference. And after my father's died, तो वो जो 5 साल जो मुझे, मैं क्या करूँ मजाक से, मैं द सिंपैथी वेव वॉट एवर ऑल द म्यूजिक, नहीं जो भी किशोर कुमार स्टाइल का गाना है वो अमित ही गाएगा। And that's how you had to be Kishore. एंड देन नो वो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला, दैट इज सत्यनारायण मिश्रा जी जो रियाज कराते थे मुझे, रेगुलर आते थे मुझे मार मार के रियाज कराते थे, एंड आई यूज्ड टू डू, एंड दैट मेड अ डिफरेंस। एंड देन आई यूज्ड टू रिमेंबर माय फादर। लेकिन उससे भी क्या हुआ, 5 साल के बाद सब क्लोन्स आ गए एंड आई वाज आउट। No, you are in. For me, you'll always be in. एक चीज बताइए, किशोर जी ने गाना उन्होंने भी नहीं सीखा था ना? नहीं, माय फादर नेवर लर्न क्लासिकल, इवन इनफैक्ट हम लोग कभी मैं तो सीखा ही नहीं था, मैं थोड़ा बहुत सीखा, पिताजी कभी नहीं, ही न्यू एवरीथिंग, My God. ही न्यू एवरीथिंग, ही वाज इनबिल्ट, ही वाज गॉड्स गिफ्ट। My God. शायद भगवान ने बोला था जा तुझे गा के आजा, ऐसा। दादा मुनि भी गाते थे, but राधा मुनि लर्न, अशोक कुमार जी लर्न क्लासिकल, शास्त्रीय संगीत सीखा था उन्होंने, अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा। ही sang more than 75 songs in his time. yes. उस जमाने में तो सभी गाते थे, सहगल साहब was the star, yes. अशोक कुमार जी गाते थे, और भी गाते थे, श्याम कुमार गाते थे, और भी कई कई एक्टर्स थे उस टाइम में गाते थे। तो पिताजी was an exceptional case. I mean, this You is know, too much of a exceptional. God gift. He got too much. Exceptional. I have to say. उनके सामने देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन उनके सामने बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाती थी। किशोर कुमार के सामने, मैं नाम नहीं लूंगा। Actually, पर्सनालिटी भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ओवरपावरिंग थी ना। एब्सोल्युटली, वो एंट्री मतलब स्टूडियो में जो एंट्री होगा ना, तो म्यूजिशियंस टू स्टैंड अप, दादा आगे। But was he like that at home also, or was that a mukhota? होम ही वॉज अ वेरी चुपचाप रहते थे, बट ऑलवेज उनका एक ही वर्ड था, वो बोलते थे आई एम द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन। कभी कुछ भी करते थे, मतलब ऑल Very clever to run out from all the mistakes. कुछ भी हो जाए, मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूँ। वो बोलते थे आई एम अनप्रेडिक्टेबल, वो खुद बोल के कुछ ना कुछ करते रहते थे वो, मतलब कि ही लव्ड मूविंग द फर्नीचर्स फ्रॉम हियर टू देयर। अभी मैं सवेरे एक रिकॉर्डिंग में गया तो मैंने, बाबा मैं आ रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने, ऑल द बेस्ट। हाँ, ही वॉज डूइंग समथिंग इन द पार्लर, मैंने क्या कर रहा है आदमी, फिर मैं आके देखा वो पूरा नक्शा ही बदल गया पूरा। मैं ढूंढ रहा हूँ किधर गया, बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फर्नीचर पूरा इधर हो गया। बोले क्यों ऐसा किया, ये अच्छा तो था। नहीं नहीं, वही तो है, अनप्रेडिक्टेबल मैन। एंड देन यूज्ड टू, इवन टेगोर यूज्ड टू डू दैट। What? How do you say anything? तो बोला अरे कमाल है, Oh my God. बचपना है एकदम। आई थिंक वो ये क्लेवर है, ये मैं भी यूज करूंगी। आई एम वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और फिर कुछ भी कर जाओ सब चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आज जब आपके गाने ये किशोर जी के गाने वो रीमिक्स होते हैं, जैसे आपका लैला और लैला, अभी तो सब रिमिक्स ही हो रहा है। do you what do you feel? I feel nice. It's good that the generation उनको पता चल रहा है। रीमिक्स देखिए, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, रीमिक्स जो चीज़ है ना, जो साउंड है, विद डिजिटल आ गया, सब आ गया, टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव्ड, बट
वो जो क्या बोलते हैं हार्ड नहीं है। जो हमारे 35 में जो रिकॉर्डिंग होता था, वो स्पूल रिकॉर्डिंग, वो कहाँ है जी? वो आजकल तो तो मतलब रिकॉर्डिंग भी अलग, एक आपका अलग रिकॉर्ड कर लिया। आई थिंक दैट होल प्रोसेस ऑफ एवरीबॉडी। एवरीथिंग इज इजी नाउ। पुश बटन हो गया है, बस आराम से करो। एक गाना हमारे वक्त में, मेरे बुजुर्ग जो रफ़ी साहब, मेरे पिताजी हुए, मन्ना डे साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, व्हेन दे यूज्ड टू सिंग, तो म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, हाँ, वो दस माहौल बारह अलग होता दस बारह टेक चल रहा है। मैं भी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट ये, मिस्टेक्स पे मिस्टेक, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कभी म्यूजिशियंस मिस्टेक कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर 10-12 टेक्स अंदर से म्यूजिक डायरेक्टर ओके किया, तो एक गाने को लंबा समय लग। थके हुए एकदम गला पानी पी रहे हैं, तो देखिए रिजल्ट, देखिए सीधा रिजल्ट। अभी तो इजी है। अभी जो एक गाना मेरे हिसाब से 4 घंटे लगते थे, अभी आधे घंटे में यू कैन रैप इट अप। इट्स बिकम सो इजी। मोबाइल डिजिटल अरे जनरेशन। हो गया है वो तो। लेकिन वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। मैं अभी भी जब करता हूँ, मेरे खुद का जो कंपनी है केबीएम में, मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूजिक ले लेता हूँ पूरा, इसमें पूरा हो गया, उसके बाद मैं आई कीप ऑन सिंगिंग, कीप ऑन सिंगिंग, कीप ऑन सिंगिंग, कीप ऑन सिंगिंग। जितना घसोगे उतना गला खुलेगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। हाँ,